हूँ प्रोफेशनल ट्रेनर अक्सर। इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँगी। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं इसमें फुल डिटेल से आपको बताऊँगी कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, किन लोगों में होती है ये, और इसकी क्या वजह है, इसके क्या रीज़न्स हैं, और डायबिटीज़ के लोग नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिल्कुल गुजार सकते हैं, और वो क्या तरीक़ेकार है जिससे वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह गुजार सकते हैं। क्या एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, किस तरह उनको कौन सा फूड इंटेक करना है, कौन सा फूड इंटेक नहीं करना है, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, नॉर्मल शुगर लेवल क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सारी इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताऊंगी। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ देर पा रहने वाली एक सेहत की एक ऐसी हालत है जो इस बात को मुतासिर करती है कि जो हम खाते हैं वो उसको बॉडी में जाकर कैसे उसको वर्क में लाता है, किस तरह तवानाई में बदलता है। हम ज़्यादातर जो खाना खाते हैं उसका मोस्टली हिस्सा जो है वो शुगर में टूट जाता है, जिसे हम ग्लूकोज़ कहते हैं। ग्लूकोज़ बॉडी को तवानाई बख्शता है। जो हम रोज़मर्रा के काम एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, सोचते हैं, ये उसकी जो तमाम ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं उसकी से जो हमें तवानाई मिलती है वो हमारी बॉडी में मोस्टली तौर पर शुगर में कन्वर्ट होती है और वो ग्लूकोज़ बनता है। ग्लूकोज़ से हमें पावर मिलती है कि हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी काम हम इजीली कर सकते हैं। और जो शुगर लेवल हमारी जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो शुगर हमारी बॉडी में जब टूटती है वो ब्लड्स के अंदर सर्कुलेट करती है। पेनक्रियास का काम है, यानी लबलबे का काम है इंसुलिन क्रिएट करना, ताकि वो जो फालतू जो शुगर है वो बॉडी से निकाल दे और बाकी जो है उसको वर्क मिले जितनी बॉडी में नीड है। अब शुगर कैसे होती है, किन लोगों में होती है? उसमें ये होता है कि उनमें लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं रही होती है, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब शुगर के पेशेंट क्या हैं? अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बनता। अगर बनता है तो वो सही प्रॉपर तौर पर काम नहीं करता। इंसुलिन का काम है कि ब्लड में शुगर की मिकदार को नॉर्मल रखना, जितनी आपकी बॉडी में नीड है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। जैसे कि एक आम नॉर्मल लोगों में होती है, जिनको शुगर होता है उनको इंसुलिन उनकी बॉडी में सही तरह से काम नहीं करती और उसकी मिकदार यानी कि लबलबा पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा मिकदार खून में रहने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर ये वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो ये और मसाइल का मसला बन सकता है। मीन्स कि आपकी आई साइट वीक हो सकती है, आपको लीवर का मसला हो सकता है, आपको किडनीज़ का इशू हो सकता है। डायबिटीज़ का अभी तक प्रॉपरली कोई इलाज नहीं है। 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब मैं इन तीनों को बताऊँगी, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ का अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं है और टाइप 1 की डायबिटीज़ का अभी तक प्रॉपर नहीं पता चला कि ये क्यों होती है। लेकिन हाँ, आप नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। वज़न कम करें, हेल्दी डाइट लें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, तो आप नॉर्मल जैसे आप जिनको डायबिटीज़ नहीं है जैसे वो लोग नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, इस तरह आप भी गुजार सकते हैं। जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें ये होता है कि गलती से जिस्म खुद पर ही हमला करता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और ये ज़्यादातर 10 to 5% लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, नौजवानों में, बच्चों में। और अगर जिन लोगों को टाइप 1 की डायबिटीज़ है उनको ज़िंदा रहने के लिए डेली बेसिस पर इंसुलिन लेनी पड़ती है। टाइप 1 की डायबिटीज़ है वो जल्दी नशुमा पाती है, लेकिन आज अभी तक इसका नहीं फ़िलहाल कोई नहीं जानता कि टाइप 1 जो है उसको कैसे रोका जाए। टाइप 2 के जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं इनमें जो इंसुलिन है उनकी बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और ये 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है और ये कई सालों में तैयार होता है। इसको ग्रो अप होने में, इसको बढ़ने में या ज़्यादा बॉडी में फैलने में इसको काफ़ी टाइम लगता है। ये भी नौजवानों में ज़्यादातर पाया जाता है। हाँ, बच्चों में भी हो सकती है। टीन एजिस गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? ये हामला ख़वातीन में पाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि उसको पहले से भी डायबिटीज़ थी या इन पास्ट में उसको डायबिटीज़ रह चुकी, नहीं। ये प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को हो जाती है। जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, तो उनके बच्चे की सेहत को इन फ्यूचर मसला हो सकता है। हाँ, ये बच्चे की पैदाइश के बाद उस लेडी को, उस ख़वातीन को ख़त्म हो सकती है, मगर इन फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। और जब बच्चा बर्थ होता है तो
स्टोर करने के साथ उसमें भी उसमें वज़न बढ़ने की बीमारी हो सकती है कि वजह बच्चा ओवरवेट होगा, या उस बच्चे को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है इन फ्यूचर। नॉर्मल शुगर लेवल क्या है? 70 से 120 खाने से पहले ये लेवल है, और खाने के 2 घंटे के बाद 140 ये नॉर्मल शुगर लेवल। डायबिटीज़ जिनको है, अगर ये अपने बॉडी को एक्टिव रखें, एक्सरसाइजेस करें, ये नहीं कि अगर उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, बीमारियों के साथ बॉडी लेज़ी हो जाती है, लेकिन आप उसको एक्टिव रखें, कोई ना कोई सरगर्मी करें। कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप घर में वॉक कर सकते हैं 10 मिनट्स की, कुछ भी मीन्स कि बैठे नहीं रहना। ये नहीं कि होगा हम बीमार हैं तो हम अब उठ नहीं सकते, नहीं। 1 दफ़ा मसला होगा, 2 दफ़ा मसला होगा, 3 दफ़ा, 5 डेज़ आप नहीं कर सकेंगे, 3 डेज़ नहीं कर सकेंगे, 10 डेज़ नहीं करेंगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप उस चीज़ को लेके चलेंगे तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ की खुद केयर कर सकते हैं, आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एज अ हेल्दी लाइफ आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप खुद चाहें। ये नहीं कि आप बीमार हो गए हैं तो आपने बैठा, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करा। अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहें टाइम टू टाइम, अपना ख्याल करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, तो आप हेल्दी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह गुजार सकते हैं। अब डायबिटीज़ के लोगों को क्या डाइट लेनी चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोग फैटी फ़िश यूज़ करें, ग्रेन्स यूज़ करें, एवोकाडो यूज़ करें। एवोकाडो में लेस देन 1 ग्राम शुगर होती है। लीफी ग्रेन्स में विटामिन सी होता है जो हार्ट और आई की हेल्थ के लिए बेस्ट है। एग्स यूज़ करें, चिया सीड यूज़ करें। चिया सीड तो वैसे भी वेट लूज़ करने के लिए बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट यूज़ करें, नट्स यूज़ करें। बट ये है कि अगर मैं आपको सारी चीज़ें बतानी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, नहीं। आप इनकी भी एक लिमिट क्वांटिटी यूज़ करें। ये नहीं है कि अब आप फ़िश ले रहे हैं तो फ्राई करके बेनता मतलब आपने प्लेट भर ली और आप खा रहे हैं टाइम में, नहीं। आप मिक़दार में, हर चीज़ को मिक़दार में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल एक मिक़दार से ज़्यादा लेना शुरू कर देना। नट्स लें, ब्रोकली लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, फ्लैक्स सीड यूज़ करें, एप्पल सीडर विनीगर, और विनीगर आप यूज़ करें। विनीगर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कोई सलाद यूज़ करते हैं, आप उस पर थोड़ा सा विनीगर ले लें। एप्पल सीडर को पानी में अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं, इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी तबीयत या ना आपको सूट नहीं करी, आपको जैसे कई लोग एग्स नहीं खा सकते, कई लोगों को एप्पल सीडर सूट नहीं करता, तो वो अगर एक दफ़ा लेने से वो चीज़ रिएक्ट करती है तो उसको दोबारा, ये नहीं कि अब जी हमने फ़लाँ वीडियो देखी है या फ़लाँ डॉक्टर ने हमें कहा है, क्योंकि हमें नहीं, हम आपको मुताबिक गाइड तो करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो चीज़ आपको कैसे रिएक्ट करेगी। हर बॉडी डिफरेंट टाइप होती है, वो चीज़ उस पर जाके असर कैसा करेगी ये आप खुद ज़्यादा अच्छे से, अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं वो आपको रिएक्ट करिए तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, उसकी बरक्स कोई और चीज़ ले लें। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, इसमें लो शुगर फ्रूट है ये। गार्लिक का इस्तेमाल करें, एक तो नॉर्मली आजकल एक देसी लहसुन है, देसी लहसुन का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। समर के मुताबिक स्क्वैश यूज़ करें, और फूड का अपना ध्यान रखें, उनकी क्वांटिटी का ध्यान रखें, अपनी क्वांटिटी हद से ज़्यादा इंटेक नहीं करें। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपने नहीं खाने, जिनसे आपने अवॉइड करना है। रिफाइंड ग्रेन्स आपने यूज़ नहीं करने, शुगर स्वीट एंड बेवरेजेस नहीं यूज़ करने, फ्राइड फूड आपने नहीं खाने, तली हुई चीज़ें जैसे बाहर की हैं ये आप घर में भी इसको फ्राई करके ऐसी कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे। अल्कोहल यूज़ ना करें, अगर आप अल्कोहलिक हैं, आपको अल्कोहल यूज़ करने की आदत है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स आप यूज़ नहीं करेंगे, कैंडीज़ नहीं खाएंगे, फ्रूट जूसेस नहीं इंटेक करें। हाँ, फ्रूट्स ले लें, लाइक आप माल्टा खाएं, बेरीज़ लें, बेस्ट हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। जामुन लें, जामुन बहुत अच्छा है। रेड ग्रेप्स लें, रेड अंगूर आप खा सकते हैं, बट जूसेस में आप इसको थोड़े से लेके आप थोड़ी मिकदार पर बैठ के खाते रहें, बट ज़्यादा नहीं। मील्स अपने कंप्लीट करें, मील्स लें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें। ये नहीं कि खाएं और आप बैठ के, नहीं, आपने साथ में एक्सरसाइज भी करनी, तभी आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जो आपने एक्सरसाइजेस करनी है। आप इजीली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे अपने कंडीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कि जो भी आपको इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर चीज़ का आंसर करूँगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली।
हाँ, अगर आप जिम नहीं जा सकते, कई लोग एकदम जिम नहीं जाते, लेकिन हाँ, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि वो वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग के साथ करें, वो उनकी बॉडी एक्टिव रहेगी। इंसुलिन है, जितनी आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, आपको एक डायबिटीज़ का इशू है, आप इंसुलिन इनटेक करते हैं, लेकिन इंसुलिन तब तक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव होगी। इंसुलिन जो आप इनटेक करते हैं या जो भी एज अ फूड एज अ इंसुलिन के तौर पर खाते हैं या लेते हैं, तो वो प्रॉपर आपके बॉडी में काम करेगी वो इंसुलिन। आप वॉक करें, एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स आप वॉक करें। नहीं कर सकते 10 मिनट्स के करके 20 मिनट्स करके करें। स्टार्टअप लें। स्टार्टअप अगर आप नहीं ले सकते कि हम थक जाते हैं, हमें सांस चढ़ जाता है, हमसे नहीं होता, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, 3 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे आप उसको इंक्रीज़ करते जाएँ। स्विमिंग करें। हाँ, कई लोग होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है कि वो स्विमिंग इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास स्विमिंग अवेलेबल नहीं है, आप स्विमिंग की एक्सरसाइजेस करें। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो स्विमिंग से रिलेटेड, आप स्विमिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग करें, पैडलिंग करें, सिंपल साइकिल जैसे नॉर्मली नॉर्मल साइकिलिंग करते हैं वो कर सकते हैं। जिम अगर नहीं तो जिम में साइकिल्स अवेलेबल होते हैं, आप जिम में जाके साइकिल करें। वेट ट्रेनिंग करें, मीन्स के वेट उठा के अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने डंबल्स ही अवेलेबल, अगर डंबल अवेलेबल नहीं है, आप 1 लीटर बॉटल के साथ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई भी वेट उठा लें जो आपको लगता है ये वेट है, अगर मैं इसको यूज़ करके एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वेट ट्रेनिंग लें। उसके बाद हाँ, कई लोग होते हैं कि हम अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अपनी टीम बनाएं, टीम के साथ वो आपको मोटिवेट करें, खुद को मोटिवेट करें। जब तक आप खुद को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको लाइफ की तरफ नहीं ला सकता। चाहे आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देखने जाएगी, कोई आपको कितना मर्ज़ी समझा ले, जब तक हम खुद को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते तो हम कुछ भी, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद को खुद मोटिवेट करना है। हम खुद हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं, क्यों नहीं गुजार सकते, बिल्कुल 100% हम अपनी लाइफ हेल्थी गुजार सकते हैं और हमारा पूरा हक है हम अपनी हेल्थी लाइफ गुजारें। हम अपने लिए टाइम निकालें, हम एक्सरसाइजेस करें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं कि प्रॉब्लम से हार के बैठते हैं, उसका मुकाबला करें और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, फिर यूज़ हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो बीमारी, ठीक है, शुगर ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन आप उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ हेल्दी गुजार सकते हैं। एरोबिक्स डांस करें। गर्ल्स बहुत मतलब उनको तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि एरोबिक्स डांस करना, वो बहुत पसंद करते हैं। आप एरोबिक डांस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एक्सरसाइजेस होती हैं, आप वो कर सकते हैं। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सारी एक्सरसाइज को डिटेल से बताऊँगी। आप योगा करें, वो माइंड को रिलैक्स करेगा और आप बॉडी को रिलैक्स करेगा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ बताऊँगी, लेकिन डिटेल्ड वीडियो किडनी स्टोन्स के पेशेंट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस और बीपी के, हाई बीपी के पेशेंट से रिलेटेड और इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है, मैं उनको डिटेल में इनकी वीडियोस भी बनाऊंगी। इसमें भी आपको बताया कि ये एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। लेकिन कई लोग होते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी मतलब इतनी तेज़ी से चलने वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा गैप से उनको समझ नहीं आती, बट मैं इसमें डिटेल, जैसे ये डिटेल वीडियो है, उसी तरह एक्सरसाइजेस की भी इससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊँगी और वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, ये है कि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फुल होनी चाहिए। ये होता है कि लोग वीडियोस देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये इन्फॉर्मेशन है, फ़लाँ जगह पे ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें कि ये क्या है, क्यों है, किस तरह इससे बचा जा सकता है या किस तरह एक्टिव रहा जा सकता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट बॉक्स में आपने मुझे अपनी राय देनी है। और जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।